नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं शिवक और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ऑल शिवक रिएक्शंस। चुनाव आ रहे हैं नजदीक, चारों ओर गर्मा गर्मी, एक पार्टी और एक पार्टी को भला बुरा कह रहे हैं, तो जनता भी इससे कम नहीं पीछे। चलो देखते हैं कश्मीर के जनता क्या कह रहे हैं। 2019 के पहले क्या कोई गवर्नमेंट कश्मीर के डेवलप के लिए इन्वेस्ट करता था, या फिर 2019 के बाद पूरा कश्मीर डेवलप्ड के मामले में पूरा ही चेंज हो गया। चलो देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या कश्मीर में डेवलप्ड के मामले में चेंज हुआ है, या फिर ये बातें सब झूठा है। चलो देखते हैं। तो जो मामला 2019 से पहले था, वो मामला 2019 के बाद नहीं है। बदलाव तो है, मैं ये बोलता हूँ, डंके की चोट में बोलूँगा, बदलाव आया है। मैं आपको बता दूँ क्या बदलाव आया है। कांग्रेस की गवर्नमेंट, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, जो हमारे पीडीपी की गवर्नमेंट, जब हम निकलते नहीं थे घर से, क्योंकि हमें जम्मू जाना है, हमारी माँ बोलती थी, हमारे जो घर वाले बोलते मत जाओ, वहाँ सड़क खराब है। तो इन 10 सालों में जो उस रोड का बदला है, भाई साहब 7 टनलें इस वक्त तैयार हो गई हैं। रेल जो है पिछले जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं सुन रहा हूँ ट्रेन आएगी, कभी आती नहीं थी, अब तो आ गई है। तो क्या बात करते हो यार, आप कैसी बात करते हो आप यार। आप सच बोलो डंके की चोट के, क्योंकि हमें सिखाया गया है, हमारा दीन हमें सिखाता है सच बोलना। आप सच बोलो। सच ये है कि पिछले 50 सालों से जो वहाँ पे हुकूमतें थी, जो वहाँ पे हुकूमत करते थे, जो खानदानी राज था, वो ख़त्म हो गया। अब वो चाहते हैं कि हम फिर से अब मुझे बताओ यार, आज वो बोलते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे। कैसे लाएंगे? अब लोगों को फिर से बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब कोई उनने एडवोकेट बनाए हैं, भाई हम लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, लेकिन कैसे लाओगे यार? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको कैंसिल कर दिया है, अब वो फाइल नहीं उठेगी। आप क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो? तो ऐसे धोखे हमें मिले हैं पिछले 40 सालों से। अब देखिए ना, मसला क्या है। मैंने आपको ट्रेन की बात बोली। 2003 में मैं कुछ पढ़ रहा था, पिछले हफ्ते में पढ़ रहा था गूगल पे। 2003 या कुछ 2001 से ट्रेन वहाँ लोग कर रहे हैं कि ट्रेन कब आएगी, लेकिन पिछले 20 सालों से तो ट्रेन नहीं आई, पिछले 15 सालों में तो ट्रेन नहीं आई। अभी आज कैसे आ गई? अभी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ट्रेन तो आनी ही आनी है। उसका तो उद्घाटन भी हो गया। और मुझे बताइए, जो आज तक जितना मुझे बोलने दीजिए, जितनी इन्वेस्टमेंट, जितनी गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है इन 6-7 सालों में, अब मैं आपको बता दूं, पिछले 6-7 सालों में या 2-4 सालों में जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने की है, जो वहाँ पे डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने की है, मैं आपको बता दूं ये बात, क्या फारूक अब्दुल्ला, क्या उमर अब्दुल्ला, क्या महबूबा मुफ्ती, क्या सजाद लोन, क्या कोई और स्मार्ट सिटी नहीं बना सकता था? तो एक मिनट, ये जो आज हो रहा है ना, क्या वो फारूक अब्दुल्ला उस वक्त स्मार्ट सिटी नहीं बना सकता था जब वो चीफ मिनिस्टर था? उसका बेटा चीफ मिनिस्टर था, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी। उनने क्यों नहीं बनाई स्मार्ट सिटी? उनने इतने पैसे क्यों नहीं खर्च किए? क्योंकि जो वो पैसे लाते थे, कुछ अंदर जाता था, कुछ बाहर आता था। आपको समझ में आ रही बात? तो ये सब बकवास की बातें हैं। मैं समझता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझता हूँ कि अगर आपने 40 साल 50 साल 40 50 60 साल अगर आपने उन लोगों को दिए हैं, तो मोदी जी को अभी तो 10 ही साल हो गए ना, 9 साल ही हो गए, अभी 20 साल पूरे करने दो, देखते हैं क्या करेंगे। 20 साल हाँ, और दे दो। राहुल जी का क्या होगा? देखिए ना, राहुल जी बड़े अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज दिल नहीं चलते, सियासत में दिमाग चलता है, दिल नहीं चलता। अब देखिए यार, जम्मू कश्मीर पूरे दुनिया में एक मेहमान नवाज माना जाता है। अभी आप जो बात कर रही थी, अभी मोदी जी को वहाँ पे आने के लिए पूरे कश्मीर इसको वेलकम करा आने के लिए, क्योंकि मोदी जी ने जो 10 साल में जो विकास किया यहाँ पे, और जो फास्ट ट्रैक पे उसने काम किया, तो सब जितने भी आज तक प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सबों ने काम किया, लेकिन जो फास्ट ट्रैक पे काम करना, जो आज जो डिजिटल इंडिया जिसको हम आज बोलते हैं, वो मोदी जी ने मतलब अंजाम दिया। अभी रही है जम्मू कश्मीर की बात, अभी विधानसभा आ रहे हैं, लोकसभा आ रहे हैं, लोकसभा की बात अगर जा रही है, सबसे पहले है कश्मीर की जो मतलब युवा है, जो नई पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे, जो अपने भविष्य देख रहे हैं, उसमें सर बस एक चीज़, अभी मैडम ने अच्छी बात की है, बेरोजगारी नहीं रहेंगे, मगर कश्मीर में बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया
एरिया नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है। जैसे अभी मोदी जी ने काम किया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ पे ला रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा। तो इसलिए हम मोदी जी को वेलकम कर रहे हैं। कल आपने सुना होगा, पहली बार मोदी जी बोल रहे हैं बिना सिक्योरिटी में जाऊँगा जम्मू कश्मीर। इससे बढ़कर आपको क्या सिक्योरिटी लगेगा जम्मू कश्मीर में? पूरे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं मैं सिक्योरिटी के बगैर कश्मीर जाऊँगा, मेरा कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री को प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी लोगों को कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? ये बहुत अच्छी वेलकम की बात है और अच्छे स्टेप है। इसको हम अपने दिल की सुरक्षा की बात करें, इसमें एक चीज़ यही उठती है कि कश्मीर आखिर ऐसी चीज़ बना कैसे कि कश्मीर में लोग अपने आप को, जैसे सर ने बोला कि पहले लोग डरा हुआ महसूस करते थे, लोग बिना सुरक्षा के आ नहीं पाते थे, उस कश्मीर से इस कश्मीर का दौर पर आ जाना, कैसे ये प्रभाव बदला, कैसे चीज़ें बदली और इसमें बदलने के प्रभाव में क्या चीज़ें जो रहीं जो मायने रखती हैं? देखो, हाँ, क्या माने रखता है जो मोदी जी ने जो घर घर के दुकानें थे ना, जिनके दुकान चलते थे इस चीज़ से, वो दुकानें से सेट करके ना सही करके रखा है। जब वो दुकानें सेट हो गए तो पटरी तो ठीक ही हो जाएगा। पटरी पे तो लोग आएंगे बात करने के लिए। जैसे मैं आज यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अभी जब आपने देखा यूपी के एक अच्छी यहाँ पे जो मेरी मतलब बहन है, जो बहन ने अच्छी बात की है जम्मू कश्मीर के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यही मेन मुद्दा यही था। जो देखो जो लोग भी मतलब पावर में आते थे जम्मू कश्मीर में, चाहे कहीं भी जो ये जो पॉलिटिकल जो पावर होते थे, जो यूज़ गलत तरीके से करते थे, वो मोदी जी ने ना अच्छे तरीके को दिखाया अच्छा क्या होता है, गलत क्या होता है। जो गलत करेगा उसके लिए हमने यूपी के जेल बनाए और बाकी जेल बनाए। जो अच्छा काम करेगा वो उसको उसी को देशभक्त कहते हैं, उसी को अच्छे इंसान कहते हैं। हमको अच्छे इंसानों की ज़रूरत है और अच्छे जैसे विस्तार से अगर मैं एनसीपी और ये सॉरी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया और पीडीपी, इन दोनों की ज़्यादातर समय जो रहा कश्मीर में, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे पीडीपी, और फिर अलगाववाद आतंकवाद से जिस तरीके से कश्मीर झूलता रहा और अचानक से होता है 370 हटती है, पत्थरबाजी खत्म हो जाती है, इस तरीके की चीज़ें खत्म हो जाती है, कर्फ्यू खत्म हो जाता है, लोग स्कूल जा पाते हैं, स्कूल खुलने लग जाता है। तो ये चेंज आ कैसे जाता है? पहले तो नहीं आ पाया, पहले भी सरकारें रही, पहले भी चीज़ें रही, मगर ये चेंज नहीं आ पाया। हाँ, बिल्कुल सही आपने बात कहा है। देखो, जो लोकल पॉलिटिकल होता है, देखो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिशियन की बात करेंगे, जो जम्मू कश्मीर के जैसे मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थे, पीडीपी जिसको हम कहते हैं। देखो, सब ये जो बटन होती ना, ये सेंटर से होती है। सेंटर के बटन कैसे चलेंगे, कैसे वो अपना टाइपिंग करेंगा, वैसे वहाँ पे चलते हैं। हर स्टेट में ये होता है, जब सेंटर की जो आदेश आता है वही चलता है। वही आदेश यहीं से आ जाता था ना जम्मू कश्मीर में। देखो, आप मुझे बताओ, अगर जम्मू कश्मीर के लोग इतने अच्छे नहीं होते, क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर रहा? ये होम मिनिस्टर रहना, गृह मंत्री रहना एक जम्मू कश्मीर की बात, ये बहुत बड़ी बात थी। मगर जो भी मतलब ये जो इनको जो पावर मिलता था, जो पॉलिटिकल मसल्स पावर इनको मिलता था, वो तो सेंटर से ही मिलता था ना। अब जब मोदी जी आया, उसने अच्छा तरीके से मतलब ये चीज़ को सेट किया, तभी तो अब अच्छा हक से जी रहे। बंद हो गया सबके तो वो तो करना ही था ना। अगर जो कोई लुटेर बनेगा, लुटेर को तो बंद तो रखना ही ना, तभी तो देश सुधरेगा ना। अगर जो उनको खुले आम अब छोड़ोगे, अभी अब यूपी की बात सुनो। अभी तक एक महिला जो यहाँ पे मेरी बहन है, उसने बात जब यूपी की पहले क्या हालात थी, अब कैसे बदल गए। आज ये बता रहे कश्मीरी हमारी भाई है, पहले डरते थे, ये मुसलमान है। ये जो मुसलमान हिंदू का ये डर रखना, इसको ख़त्म करो। हम भाई हम पे रहते हैं। जो हमारे मतलब पूरे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो हिंदुस्तान है, ये आपस में बैर नहीं रखने का। हम सब एक है, हम सब एक है, एक मिल करके इस देश को आगे बढ़ाना है। ये एक मोदी जी का भी काम है, ये एक आम नागरिक का भी काम है। हमको भी सोच रहे हैं अपने माहौल कैसे हमको ठीक करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, इसको तो कहा गया कि जैसे पीडीपी की बात हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो, या जो अलगाववादी नेता थे, जब उन्हें बनाया गया, घरों में बंद किया गया, तो कहा गया एक तो कश्मीर की आवाज़ को धीरे धीरे कर बंद किया जा रहा है, कश्मीर की आवाज़ को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। आखिर कश्मीर की आवाज़ कौन, यही थे? देखो, आपको लग रहा है कश्मीर की आवाज़ बंद होने वाली है? ना कभी हुआ था आवाज़। अगर कम धीरे धीरे आवाज़ आ रही है, कम धीमे धीमे आवाज़ आ रही है। मैं भी यहाँ पे, मैं कश्मीर बोल रहा हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर बोल रहा हूँ। देखो, अभी जो अभी कल देखो क्यों नहीं हो, ये भी इसकी बात में ये मैं सहमत हूँ। देखो, जो आप बोल, मैं श्रीनगर से हूँ। श्रीनगर से? जी सर। इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, भाई से पूछो, बस इतना ही पूछो, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। इलेक्शन होने ये इतनी बातें कराए मेरा भाई, बोलो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। हाँ, देखो, अभी जो अब बोल रही है इलेक्शन की बात है, तो इलेक्शन अभी लोकसभा के बाद होने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शन वहाँ पे। हाँ, अभी जो अब अलगाववादी की बात कर रहे हैं, अलगाववादी कौन थे? वो भी कश्मीर थे। उनको पावर कहाँ से मिल रहा था? जब अच्छा मुझे बताओ, जो अलगाववादी के बड़े बड़े लीडर थे, उनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा था?
यही तो सेंटर से प्रोवाइड करा ना। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होता है? अभी तो यूटी है, वो अभी तो कुछ नहीं था, पहले भी कुछ नहीं था। अभी जो 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 घर की राजनीति थी वो बंद हो गई दुकानें। अभी जो यहाँ पे सेंटर, अभी जो मोदी जी आप देखो, अभी अब कश्मीर आ रहा है लोकसभा इलेक्शन के लिए। देखो वोट मैंडेट किसको देना, क्या देना, ये जनता की काम है। जनता किसको चुनेगी, तो किसने विकास अच्छा किया, किसने काम अच्छा किया, उसी को चुनेंगे। अब जो रहे लोकसभा के, हम भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हम अभी इलेक्शन करवाएं यहाँ पे कुछ महीने में, सितंबर से पहले करवाएंगे। हम उसको अंदर करते हैं, सितंबर से पहले इलेक्शन होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि लोकसभा वहाँ पे जो लोकल इलेक्शन है वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, वो उसको करना ही करना चाहे। देखो अब अभी कश्मीरी हम लोग किस मुद्दे पे बात करें, हम चाहते हैं जो हमारी स्टेटहुड है वो वापस कर दो, हमको वो बहाल कर दो। अभी जो हमारे जो लैंड एक्विजिशन है वो बरकरार रखो, जो हमारे जॉब सिक्योर है वो बरकरार रखो। बाकी हमारे जो मोदी साहब ने काम किया उसके लिए हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे खुश है उससे। तो कश्मीर में क्या हुआ? श्रीनगर, जैसे आप श्रीनगर से, ये भी श्रीनगर से हैं। तो श्रीनगर में 10 सालों 370 के बाद से क्या चीज़ें बदली? देखो यार 370 हमेशा आप 370 बात करें, अब मुझे 371 बाकी स्टेट में नहीं है क्या पता है मुझे? वो जो अभी आपको 35 में इसमें क्या हमारा जो आरपीसी चल रहा था, आपको पता था ये सब हिंदुस्तान को जाने, पूरे दुनिया को पता। पहले वहाँ पे अपना प्राइम मिनिस्टर रहता था। ये अभी जो अभी आपकी बहन ने ये सामने कहा था कि शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, फिर उसको धीरे धीरे उसको उतारा, ये चीज़ें फिर उसको वजीर अल्लाह पे बात आई। फिर अभी जो पहले एलजी साहब रहते थे, अब लेफ्टिनेंट एलजी साहब, ये धीरे धीरे जो सेंटर से जो आदेश है वही चलता है वहाँ पे। यह सेंटर को ही सोचना चाहे वहाँ पे हम कैसे मतलब अपने लैंड एक्वायर कैसे करेंगे, स्टेटहुड कैसे वापस करेंगे, लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे, ये तो सेंटर की बात है ना। स्टेट तो कर भी कह सकते हैं बेचारे। चीज़ें बदली, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा है। और हाँ डेवलपमेंट बढ़ा, ये तो सही बात है, डेवलपमेंट बहुत बड़ा है। मतलब जैसे हमारे जो मुद्दे होते थे, अक्सर मुद्दा क्या होता है, बिजली, पानी और सड़कें, तो उसमें बहुत बदलाव आया। कर्फ्यू वाली बातें हम लोग सुनते थे, कश्मीर में हमेशा कर्फ्यू की सिचुएशन हमेशा लगी रहती थी। अब क्या सिचुएशन है? पहले स्कूल बंद 6-6 महीने लोग बताते थे स्कूल से, अभी 2 साल से हम देख रहे हैं अभी ये कर्फ्यू वर्फ्यू बंद हो गया वहाँ पे, वहाँ बिल्कुल। क्या मतलब सिचुएशन आप लोगों को फेस करनी पड़ती थी उस टाइम? यार आपको देखो यार 6-6 महीने कश्मीर बंद रहता था। आप खुद देखो, अगर दिल्ली 2 महीने बंद रहेगा ना, पटरी का खाना नहीं मिलेगा। कश्मीर का देखो स्ट्रेंथ क्या था, 6-6 महीने बर्दाश्त करते थे कर्फ्यू में अंदर बैठने का, खुद सर्व करने का। ये तो एक स्ट्रेंथ होती ना, कश्मीर में इतना स्ट्रेंथ था कि हमने मतलब 6-6 महीने हमने बर्दाश्त किए। इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कौन रखना चाहता था? जो आप कह रहे हैं कि कश्मीर हमेशा से इस सिचुएशन में कर्फ्यू ये सब झेलता रहा हमेशा, और अचानक से कश्मीर बाहर निकल कर आ जाता है, एक सरकार नहीं आती है और चीज़ें बदल जाती हैं। क्या कारण रहा, कश्मीर को उसी चीज़ में उलझा कर क्यों रखा गया हमेशा कश्मीर का युवाओं को? देखो सर, आप एक अच्छे पत्रकार है, आपको ये चीज़ें खुद समझना चाहे। अगर जनता को समझा रहे हैं ना, जनता को मैं अगर 2019 के बाद अगर कश्मीर पूरा खुला है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले क्या था? दैट मीन्स की पॉलिटिकल मसल पावर यूज़ कर रहे थे, कश्मीर लोग इसमें पीस रहे थे। वो पीसना बंद हो गए ना, इन्हें मोदी जी जिसको सेट करके रखा, पूरे राजनीति को सेट करके रखा, तो अब आज लोग ठीक से जी रहे हैं। ये जो पहले भी था, जो अब कर्फ्यू वर्फ्यू, ये क्या था? ये भी पॉलिटिकल इशू था ना, ये पॉलिटिकल इशू था। महबूबा मुफ्ती हो गए, उमर अब्दुल्ला हो गए, फारूक अब्दुल्ला हो गए, वो क्यों अपने बच्चों को नहीं चाहते थे कि वो आगे जाए, वो इसी पत्थरबाजी इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाए? मुझे बता, महबूबा मुफ्ती जी का कौन सा बेटा अभी लड़ रहा था पत्थरबाजी में? उसके बेटे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हैं। जो पीस रहे, आम लोग पीस रहे थे हर एक जगह भी, जहाँ भी कभी ये चीज़ें होते ना, वहाँ आम लोग पीस रहे। जो अच्छी मतलब बड़े लोग थे ना, वो तो अपने जी रहे थे। उनको चाहे लग्जरी लाइफ, एसी में रहना, एसी में बच्चों को बिठाना। अभी जो अभी मेरी बहन कह रही है, उनको चाहे बिजनेस क्लास में आना जाना। वो तो उन लोगों के, आम लोग जहाँ जैसे हम जनता है, हम तो पीसते थे उस चीज़ में। अभी मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से, जो ये पॉलिटिकल इशूज़ वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म कर दो। जो हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है हमारे पूरे कश्मीर युवा की, हमारे स्टेट, हाँ वो तो ज़रूरी करवाना है। उससे हम तो आंदर करें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं मानते तो फिर क्या मानेंगे? वैसे तो मेरे दिल्ली ओपिनियन है, मोदी जी जो मानता है हम उसको ऑनर करते हैं, तो वो तो करवाएगा। उससे पता है मैं सितंबर से पहले इलेक्शन करवा रहा हूँ वहाँ पे। उसके अभी पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो इसकी वजह से शायद उन्होंने लेट किया है, उसके बाद शायद कर रहा है। उसके बाद हाँ, उसके सुप्रीम कोर्ट को हम ऑनर करें, सुप्रीम कोर्ट ने बताया हम उस पर ऑनर करते। बस उसमें ये भी लिखा है स्टेटहुड वापस करने के लिए, स्टेटहुड वापस, क्योंकि आपको पता है मतलब बाकी पौंडीचेरी में 371 नहीं चल रहा है क्या? वैसे 370 में कश्मीर में नहीं चल सकते। हमको उसमें क्या है, जॉब सिक्योर करो, लैंड एक्वायर करो, हमारे जो ये बाकी जो स्टेट वो वापस करो, बाकी तो हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब, आप भी श्रीनगर से हैं? जी सर। कितना बदला श्रीनगर? जो डेवलपमेंट की बातें होती हैं, हर चीज़ की बात बहुत बदला श्रीनगर, बहुत बदला श्रीनगर, बहुत बदला, स्ट्रक्चर बदला, मगर बेरोजगारी वैसी की वैसी ही है। जैसे इन्होंने बोला बेरोजगारी का जो महत्वपूर्ण कारण रहा,
इंडस्ट्रियलाइज जो औद्योगिकरण की बात होती है वो कभी कश्मीर में आ ही नहीं पाया। हाँ? आपको लगता है बाहर की कंपनीज अभी आई नहीं, बाहर की कंपनीज अभी वैसी ही है। और जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, जो बाहर के बड़ी बड़ी कंपनीज है आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं। आज हो गए 4 साल 3 साल अभी गवर्नमेंट को, लेकिन वादा किया लेकिन अभी तक आया नहीं कोई। आप क्या चाहते हैं, आए कंपनी इन्वेस्ट करे कश्मीर के? मोस्ट वेलकम, हम तो वेलकम करते हैं हर किसी इंटरनेशनल कंपनीज को, गल्फ कंट्रीज को आज आएंगे। अभी लास्ट कुछ दिनों से पहले ही एक फॉरेन कंपनी आई, उसने एप्पल इंडस्ट्री में कुछ 60 करोड़ अभी इन्वेस्ट किए हैं और अब बना रही है, मतलब माल बना रहे हैं, उसके लिए आ रहे हैं। उन्होंने 121 कंपनी का वादा किया है। मुझे लग रहा है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के से। एक बात बताइए वैसे, क्या नाम था आपका? मेरा नाम इलाही फैजान। इलाही जी, एक बात बताइए फैजल जी, इस पे बार बार जो कश्मीर आप बोल रहे हैं औद्योगिकरण की बात, ये कह रहे हैं कश्मीर का कल्चर खत्म हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बाहर से लोग आएंगे तो जो डेमोग्राफी है वो बदल जाएगी, कश्मीर एक अलग चीज़ है, कश्मीर को उसी तरीके से रहने देना चाहिए। आपका क्या मानना है? देखो, कश्मीर पैराडाइज ऑफ, अगर दुनिया में कहीं जन्नत है वो कश्मीर है। अब देखो, अगर इन्वेस्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं, उससे कोई हमारे फ़र्क नहीं, उससे हमारा रोज़गार बढ़ेगा और हमारे टूरिज्म डेवलपमेंट हो जाएगा, बाकी चीज़ें डेवलपमेंट हो जाएगा। अब हम क्यों बोल रहे हैं लैंड एक्वायर करो? हमारा जो लैंड है वो एक्वायर रखो, जैसे आपने बाकी स्टेट में रखा 371 में उसको एक्वायर रखा, या जॉब्स उसके रखा, वो रखो हमें। बाकी तो हम बाकी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर, मैं आपको बता देता हूँ कि 370 हटा, 35 हटा, उसके बाद हम चाहते थे कि वो एक बंद था ताकि कोई वहाँ पर कुछ कंपनी या कुछ भी ना हो, लेकिन अब जब खुल गया सब कुछ, अभी भी वहाँ पर कोई वैसे डेवलपमेंट टॉप कर रही है भाई, वो तो पहले भी टॉप कर रही है। देखिए सर, टूरिज्म हाँ 100 साल से पहले भी कश्मीर में था। सुनिए ना, बच्चे जो है, सुनिए ना, टॉप करे, पहले भी टॉप करते थे, आज भी टॉप करते हैं, करते रहेंगे। प्रॉब्लम्स आती थी जैसे एजुकेशन को लेकर, जो मैंने बोला 6-6 महीने बंद होना है, स्कूल नहीं जा पाता था, कॉलेज नहीं। 6 महीने इसलिए बंद होता था, पढ़ाई तो तब भी जारी रहती थी। पढ़ाई तो हम एग्ज़ाम आते थे, खुल जाता था, स्कूल नहीं जा पाते, लेकिन वहाँ के बच्चे ऐसे हैं तब भी पढ़ते थे। वहाँ की रिजल्ट आप देख लीजिए, हर कोई पढ़ता है, आगे भी पढ़ेगा। लेकिन मसला है कि कोई स्पोक है ही नहीं, कोई इंटरनेशनल कंपनीज नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज किया, जिसने कहा कि हम कश्मीर को असल में हमें क्या बोलते हैं, हम गरीब आदमी है, ये भाई भी हम सब, हमें इन सब पॉलिटिक्स में पढ़ने का नहीं है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरीस हसन है। हाँ बताइए। हमें इन सब, कोई भी आता है, हर कोई कश्मीर के नाम पे ही पॉलिटिक्स करता है। हम वो सब हम चाहते हैं हमें बेरोज़गारी से ख़त्म हो जाए, हमें डेवलप मिले, हमारा जो बच्चों का आने वाला फ्यूचर है हमको वहाँ सिक्योर रहे, ये सब चीज़ें आ जाए बस। तो देख लिया आप लोगों ने, 2019 के बाद कश्मीर में बहुत कुछ डेवलप्ड हुआ है, जैसे सड़क की डेवलप्ड, ट्रेन के यातायात, 370 और भी जैसे डेवलप्ड हुआ है। तो इससे साबित होता है कि BJP सरकार ने बहुत ही कुछ कश्मीर के लिए किया है।